इधर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का एक बयान सामने आया। उनका कहना है कि बिचौलिए और कालाबाजारी को सरकार बढ़ावा देने जा रही है। 1.60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होनी है। न धान केंद्र बढ़ाए हैं न समय बढ़ाया गया, तो फिर धान खरीदी कैसे होगी? एक दिन में कितना धान खरीद लेगी सरकार, ये भी सवाल पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पूछा। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने टारगेट बढ़ाया था तो सुविधाओं को भी बढ़ाया था। छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि 14 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होनी है। दिवाली की वजह से डेट्स को आगे बढ़ाया गया, क्योंकि प्रदेश में हर साल 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस बार सरकार ने 1 नवंबर के बदले 14 नवंबर तक ये तिथि बढ़ाई है। लेकिन इसके साथ ही अब कांग्रेस निशाना साध रही है। कांग्रेस के पूर्व खाद्य मंत्री का ये कहना है कि हमने अगर टारगेट को बढ़ाया था तो हमने सुविधाओं को भी बढ़ाया था, लेकिन सरकार फिलहाल ना तो सुविधाएं बढ़ा रही है और ना ही डेट्स को आगे बढ़ा रही है। बिचौलियों और कालाबाजारियों को बढ़ावा देने की बात भी यहां पर कांग्रेस का कहना है कि सरकार इस तरह के कार्य करके बिचौलियों को बढ़ावा दे रही है। हमारे समझ में नहीं आता है कि आपको 1,60,000 मीट्रिक टन खरीदी करना है और आपने ना धान खरीदी केंद्र बढ़ाया है ना समय बढ़ाया है, तो कैसे उतने समय में कर लेंगे? जो बिचौलिए उनके हाथ में ढकेलने का काम कर रहे हैं। आप जब तक सुविधा नहीं देंगे, जब तक आप सुविधा में विस्तार नहीं करेंगे, लोगों को आप लिबर्टी नहीं देंगे, तो बड़ा टारगेट कैसे अचीव करेंगे? चलिए, तो आपने सुन लिया कि पूर्व खाद्य मंत्री क्या आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। हमारे साथ इस वक्त 2 कद्दावर नेता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता जी हैं और कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी जी। आप दोनों का ही स्वागत है। विक्रम जी, आपकी पार्टी आरोप लगा रही है, लेकिन अभी तो धान खरीदी की शुरुआत भी नहीं हुई है। आपने पहले से ही अनुमान लगा लिया कि गड़बड़ियां होंगी, परेशानियां होंगी और कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा। क्या आधार? जी देखिए, बिल्कुल हमारे पार्टी के नेता और पूर्व खाद्य मंत्री जिन्होंने लगातार 5 साल धान खरीदी में बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया था, उनका अनुमान बिल्कुल सही है। इतने बड़े 1,60,000 मीट्रिक टन का धान की खरीदी करना है। आपकी तैयारियां जमीन में कुछ दिख नहीं रही है। इस तरीके से तैयारियां होना चाहिए, वहां पे काम होना चाहिए, कहीं दूर दूर तक कुछ आता पता नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, आप 1 नवंबर से धान लेने के बजाय 14 नवंबर से कर रहे हैं और 14 नवंबर पहुंच रहा है और तैयारी दिख नहीं रही है। इससे स्पष्ट है कि आप बिचौलियों को बढ़ावा देने का काम करेंगे और इससे बिचौलियों को बढ़ावा मिलेगा और किसान परेशान होंगे और धान जिस तरीके से जो लक्ष्य हमारा निर्धारित था उस लक्ष्य तक पहुंचना असंभव है। ठीक है, केदार गुप्ता जी, आपका क्या रिएक्शन है? क्या कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, आपको लगता है वाकई में इस तरह की तैयारियां अभी नहीं हुई हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी बहुत अच्छे नेता है, परंतु गुटबाजी का शिकार हुए टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल की लड़ाई में तो निश्चित रूप से वो अभी हाशिए पे चले गए हैं। और याद कर ले, जब वो खाद्य मंत्री थे तो गरीब के चौकों से चावल चुरा लिया गया था। 500 करोड़ का चावल का घोटाला अमरजीत भगत के समय। तो एक घोटालेबाज सरकार ये कहाँ से काम करेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय जी के पास इच्छा शक्ति है और वो इच्छा शक्ति से हम अपने टारगेट को बनाए हैं। हमारा टारगेट बनाया हमने कि हम इतना धान खरीदेंगे और उस टारगेट को कैसे पूरा करना ये हमने तय कर लिया है और योजनाबद्ध तरीके से हम धान की खरीदी करेंगे। अरे, जो धान का पैसा 4 किस्तों में देते थे वो क्या बात करेंगे? हम एक साथ धान खरीदते हैं, एक साथ पैसा देते हैं। लेकिन केदार जी, आपने टारगेट तो बढ़ाया है, लेकिन जो धान खरीदी की जो तारीखें हैं वो भी आगे बढ़ा दी गई है। यानी समय कब मिलेगा धान खरीदी का, और ऐसे में इतना बड़ा टारगेट कैसे पूरा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इच्छा शक्ति और समन्वय के साथ काम करती है। मोदी जी की सरकार देखिए देश में काम कर रही है, संसाधन वही है, पर देश कहां से कहां पहुंच रहा है। हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, 4थी सैन्य शक्ति बन गए। तो भारतीय जनता पार्टी इच्छा शक्ति से काम करती है। हम एक साथ पैसा देंगे और काम चोरी और संसाधनों की चोरी कांग्रेस पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी तो लोगों को काम से लगा के रखती है, अधिकारियों पर नकेल कस के रखती है और किसान भाइयों की और जनता की सेवा करती है। ठीक है विक्रम जी, आपकी पार्टी ने इन पर आरोप लगाया, इन्होंने आपके ही पूरे कार्यकाल पर आरोप लगा दिया। ये आपकी सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है, ये कहना उनका। देखिए, भाजपा का ये चरित्र रहा है, जब वो उनके अपने
जो सच्चाई से बचने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप मत दो और अपनी जिम्मेदारी से बच जाओ। गुप्ता जी, अभी आपकी सरकार है और आपको जवाब देना पड़ेगा। आप तब तक पुरानी सरकार की बात करेंगे, आप जवाब दीजिए। आज 14 तारीख होने जा रहा है और क्या इसमें तैयारी की है आप बताइए। जमीन में क्या तैयारी कर रहे हैं आप, कैसे अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे, आप उसमें बात करिए। आप चौथी अर्थव्यवस्था, पांचवी अर्थव्यवस्था में मत जाइए, आप जमीन पे छत्तीसगढ़ की बात करिए। आप छत्तीसगढ़ में नहीं है। बात बताओ, हमने पैसा एक साथ किसानों को दे दिया है महाराज, एक साथ। पिछले साल जितना पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, तैयारों की बात कर। आप क्या तैयारी कर रहे हैं उसकी बात करिए। फिलहाल तो अभी तैयारियां हैं, भले ही हो सकता है आपको नजर नहीं आ रही हो, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि अगर टारगेट बढ़ाया गया है तो उनके पास पूरा रोड मैप है। अब देखना होगा 14 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होगी। जब धान खरीदी की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होगी तो मुझे लगता है तब एक बार जरूर हम इस बारे में फिर से बातचीत करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो कांग्रेस अब निशाना साध रही है धान खरीदी पर। आपको बता दें कि 1 नवंबर के बदले 14 नवंबर से धान खरीदी प्रदेश में होनी है, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि उनके पास पूरा रोड मैप है। टारगेट को अगर बढ़ाया गया है तो व्यवस्थित तरीके से धान खरीदी की शुरुआत हो जाएगी।